कि आज छत्तीसगढ़ भय, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और इस रायपुर नगर निगम को भी इनके भय और आतंक से, इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। आज रायपुर का पुराना वैभव लौट आया है। ये रायपुर, जो पुराना सुंदर रायपुर, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना एक स्थान जिसने निर्मित किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, गढ़ा था, संवारा था, सजाया था, जो उसका वैभव समाप्त हो गया था, आज उसका वैभव दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में आए हुए हैं, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सुभाष तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी युवा नेता हैं और लगभग नगर निगम में जब ये पार्षद रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, इनकी तूती बोलती रही है। आप जाने पहचाना नाम है, आज हम उनसे जानेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार आ चुकी है और पूरे राजधानी से कांग्रेस के विधायकों का सफाया हो चुका है। देखिए, मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से ज़्यादा खुशी इस प्रदेश में जो भय मुक्त वातावरण का निर्माण हुआ, अब जो जनता के चेहरे में मैं खुशी देख रहा हूँ, इस वर्तमान में मैं जो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे में खुशी देख रहा हूँ, उनका निश्चल मुस्कान देख रहा हूँ उनके चेहरे पे, वो जो आत्मिक सुख मुझे भारतीय जनता पार्टी के आने पर मिल रहा है, मैं इसका बयान नहीं कर सकता कि आज छत्तीसगढ़ भय, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और इसकी आप सब लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने भी इसमें हम लोगों का सहयोग प्रदान किया है। नगर निगम की नेतागिरी में आप चढ़ बढ़ के हिस्सा रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तो नगर निगम में अभी महापौर कांग्रेस का है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके विरोध में लोग, अभी हमको सुनने को मिल रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, चर्चाएं हो रही है, क्या है रणनीति? देखिए, पाप का घड़ा जो है वो ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहता, तो जो पाप का घड़ा है वो भर गया है, तो निश्चित तौर पर फूटेगा। बस इंतज़ार करने की आवश्यकता है, समय पर सब कुछ होगा। पहले गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाए और उसके बाद हमारा जो पार्षद दल है उस पर उनको हम लोग दिशा निर्देश देंगे, रणनीतियाँ बैठ करके तय करेंगे और इस रायपुर नगर निगम को भी इनके भय और आतंक से, इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। आप देखिए, मात्र 3 दिन हुआ है और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा नहीं दिया गया है, परंतु वही कर्मचारी, वही प्रशासन, वही तंत्र, वही हथियार, अब वो हथियार काम करने लग गया है, वही प्रशासन काम करने लग गया है। मैं आज रायपुर शहर में निकला बंधु, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी कार का जो एवरेज प्रत्येक किलोमीटर के बाद डाउन होता था, वो अब एक एक पॉइंट करके ऊपर बढ़ने लगा है। इस प्रकार जैसे आज रायपुर का पुराना वैभव लौट आया है। ये रायपुर, जो पुराना सुंदर रायपुर, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना एक स्थान जिसने निर्मित किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, गढ़ा था, संवारा था, सजाया था, जो उसका वैभव समाप्त हो गया था, आज उसका वैभव दिखाई दे रहा है। आज आप रायपुर शहर में घूमें, मैं दावा करता हूँ कि आपकी व्हाइट शर्ट गंदी नहीं होगी। लेकिन लोगों में ये चर्चा हो रही है कि बुलडोजर निकल चुका है भाजपा का और गुमटियों को हटाया जा रहा है, जो रोज कमाने, रोज खाने वाले लोग इसमें प्रभावित हो रहा है। कोई बड़ा व्यक्ति जो अवैध कब्जा किया हो, जो माने नगर निगम के क्षेत्र से जो भी अवैध कब्जा रहता, कोई बड़े पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ ठेला गुमची जो साग भाजी वाले करते हैं अपना दैनिक जीवन, रोज कमाना, रोज खाना, ये संदेश जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, आपकी शायद जानकारी में नहीं है या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये सड़कों में जितने ठेले लगते थे ना, ये कमीशन बेस पे लगते थे, कमीशन बेस पे। ये गरीबों के ठेले नहीं थे। बहुतायत ठेले, 100 में से 80 ठेले कमीशन बेस पे लगते थे, जो दिन भर कमाई करते थे और कमाई करके शाम को जा करके पूरा पैसा दे के अपना कमीशन लेकर के निकल जाते थे, जो कि बड़े लोगों के, कांग्रेस के नेताओं की शह पर, उनके इशारे पर सड़क के ऊपर में लगाए जाते थे। आप देखिए कि ये अतिक्रमण किनका था, किनका था ये अतिक्रमण? ये कांग्रेस समर्थित दलाल, भ्रष्टाचार को सह देने वाले और वर्ग विशेष के लोगों को था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता था? इसी शासन में आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज मेरे पास एक कालीबाड़ी की न्यूज़ सुनने में मिली है, आज शायद कोई बड़ा निर्माण भी गिरने वाला है।
ये थे सुभाष तिवारी जी, भाजपा के काफी कद्दावर नेता हैं, अपने विचार रख रहे थे। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।